हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को, अपनी बरकत को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। वो लोग अपने जीवन से इन सारी समस्याओं से बार बार लड़ते रहते हैं और इनकी समस्या इनके जीवन को छोड़कर नहीं जाती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब वचन को नहीं पढ़ते तो हम लोगों को वचन की नॉलेज नहीं होती, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बार बार गलतियों को करते रहते हैं और उन गलतियों को करने की वजह से हम लोग अपनी ब्लेसिंग से पीछे हो जाते हैं, हम लोग अपनी आशीषों से पीछे हो जाते हैं, हम लोग अपनी सफलताओं से पीछे हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के वचन पर मनन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से वचन के द्वारा ही बात करते हैं, वचन के साथ ही उन्हें चंगा करते हैं, वचन के द्वारा ही उन्हें आशीषित करते हैं, वचन के द्वारा ही उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करते हैं। तो इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में कौन सी वो कमी है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं, अपने हीलिंग को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को चलता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ते हैं और फिर हम प्रार्थनाओं में भी चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 45 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो कुछ उसके मन में भरा होता है वही उसके मुंह पर आता है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, तो हो सकता है वो आपके मुंह के कारण ही हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को अपने लाइफ में बोला हो या दूसरों के लिए आपने बोला हो जिसकी वजह से आपकी आशीषें अभी तक रुकी हुई हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भला मनुष्य है वो अपने मन के भंडार से क्या करता है, भली बातें, अच्छी बातों को निकालता है, लेकिन जो बुरा मनुष्य है वो अपने बुरे मन के भंडार से दूसरों के लिए हमेशा ईर्ष्या को रखता है, जलन को उत्पन्न करता है, पाप करता है, दूसरे के लिए कूटदृष्टि डालता है, दूसरे के लिए गलत युक्तियों को बनाता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो दूसरों की हेल्प करेगा, वो दूसरों की सहायता करेगा, मदद करेगा और दूसरों की ब्लेसिंग को देखकर कभी भी कुड़कुड़ाएगा नहीं, कभी अपने मन में बुरे विचार नहीं लाएगा। उसी तरह से एक भला मनुष्य दूसरों की उन्नति के लिए उन बातों को बोलेगा जो उनके लिए अच्छी हैं। इसी तरह से अगर जो बुरा व्यक्ति है वो अपने मन के बुरे विचार से, बुरे भंडार से दूसरों के लिए क्या करेगा, ये देखेगा कि अरे मेरे दोस्त के पास तो ये वाली गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो उसके लिए ईर्ष्या को रखेगा, जलन को रखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो कुछ तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए अच्छा करता है, उत्तम से उत्तम आपके लिए करता है, क्योंकि आपने दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाया नहीं, दूसरे को देखकर अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखी, अपने मन में जलन को उत्पन्न नहीं किया। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरों की खुशियों में खुश हो, दूसरों के साथ अगर वो आनंद मना रहे हैं तो तुम भी आनंद मनाओ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो तुम भी उसके साथ जाके चोरी करो, कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है तो तुम भी उसके साथ मर्डर करो। परमेश्वर ने कहा कि उन बातों को
अपने मुंह से निकालो जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो, जिससे दूसरे व्यक्ति की उन्नति हो, जो इंसान आत्मा में बढ़ सके, परमेश्वर के वचन में बढ़ सके, वो काम आपको लोगों के लिए करना है। उन चीज़ों से परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, उनकी आशीषों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, उनकी ब्लेसिंग को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, और उनके कुड़कुड़ाने की वजह से वो अपनी ही ब्लेसिंग को रोक देते हैं, अपनी आशीषों के ऊपर स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के आनंद में आनंद नहीं मनाते, दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होते। इसीलिए उनके जीवन में ऐसा होता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है, उसे रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की वो उत्तम आशीषें आए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक मसीह व्यक्ति अपने फलों से जाना जाता है, अपने दान वरदान से जाना जाता है। अगर आप एक रियल मसीह व्यक्ति हैं, रियल क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए होंगे। आपके जीवन में हर एक वो आशीष होगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, क्योंकि आपने अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को प्राप्त किया, अच्छी अच्छी बातों को अपने मुंह से निकाला, आपने दूसरों की सहायता करी, मदद करी। इसीलिए परमेश्वर के आत्मिक फल आपके अंदर आएंगे और आप लोग अपने फलों से जाने जाओगे। जिस तरह से एक पेड़, निकम्मा पेड़ और अच्छा पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, उसी तरह से आप भी अपने स्वभाव से जाने जाएंगे, अपनी मुंह की बातों से जाने जाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आपके अंदर आत्मा के फल हैं, या आप वो हैं जो दूसरों को देख के कुड़कुड़ाते हैं, दूसरों को देख के जलन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि भला मनुष्य अपने मन से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरी बातों को निकालता है। जिस दिन मेरे प्रिय भाई बहनों आप परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बदलावों को करना शुरू कर देगा। आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी, आपके जीवन में हर एक निराशा दूर होती चली जाएगी, आपकी हीलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, आपके हर वो काम बनने शुरू हो जाएंगे जो अब तक नहीं बने। बस आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, उस पर मनन करने की ज़रूरत है। बाकी का काम परमेश्वर अपने आप आपकी लाइफ में कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर आपको आशीष करे और बरकत दे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर के जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दीजिए। मेरे खुदावन ईश्वर राजा, इसी घड़ी मेरे खुदावन में आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ। मेरे प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन, इनके हृदय को, मनों को आप चेंज कीजिए, इनके भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कीजिए। मेरे पिता, इनके भीतर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दीजिए मेरे प्रभु। और ये लोग बुरे विचारों को अपने मन से ना निकालें, बल्कि एक भले मनुष्य की तरह भली बातों को अपने मन से निकालें मेरे प्रभु, और दूसरों की उन्नति के लिए बोलें और दूसरों की सहायता में करें। मेरे परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु। आपका वचन हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है और हमारी आशीषों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है। मेरे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। मेरे पिता, आप विलम्ब से क्रोध करते हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों
को पापों को आप क्षमा करते हैं मेरे प्रभु। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने अपना एक लौता पुत्र भी अपने पास नहीं रखा मेरे प्रभु, उसे भी आपने हमारे लिए दे दिया मेरे खुदावन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो मेरे परमेश्वर। सच में खुदावन आज जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो सभी लोग अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को प्राप्त करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग को, आशीष को, बरकत को प्राप्त करें मेरे प्रभु। कोई भी निराशा उनके जीवन का हिस्सा ना हो मेरे खुदावन। हर एक डिप्रेशन उनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर एक माइग्रेन, हर एक सर्वाइकल उनके शरीरों को छोड़े और जाता रहे मेरे पिता। इनके छोटे बच्चे ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते मेरे खुदावन, वो सारे काम करें मेरे खुदावन जो आपकी आत्मा के द्वारा वो कर सकते हैं मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो बच्चे अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें। आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा सारे कार्य होंगे मेरे प्रभु। इनके बंद बिजनेस चल पड़े यीशु मसीह के नाम में। इनके सारे रुके हुए काम स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक सिस्टर मेरे खुदावन जिसके पास अभी तक कोई बेबी नहीं है, वो बेबी की ब्लेसिंग को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन में आशीषों को, बरकत को, चंगाइयों को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। हर एक रुकावट इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो स्पिरिट, हर वो आत्मा जो इनको आगे बढ़ने से रोकती है, आशीष को लेने से रोकती है, ब्लेसिंग को लेने से रोकती है, इनका छुटकारा होने से रोकती है, उन सारे अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। इनके शरीरों पे फायर को भेजती हूँ और सारे अंधकार की ताकतें, चाहे वो खेल की हो, बीमारी की हो, जादू टोने की, वो सारी नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके सारे बंधनों को मैं तोड़ती हूँ मेरे प्रभु, इनके सारे श्रापों को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इनके जीवन में ब्लेसिंग की, आशीष की घोषणा करती हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। इनके जीवन में सारी ब्लेसिंग आ चुकी है, आपके लहू के द्वारा ये शिफा को पा चुके हैं, आशीषों को, बरकत को पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, इनकी सारी रुकी हुई प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करती हूँ। इन्हें आशीषित करने के लिए, इन्हें एक ब्लेस्ड जीवन देने के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, आपके सभी रुके हुए कामों को परमेश्वर खोले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।